Welcome to Sumanth Digital English Tutorial Videos. It's Rajnikant Tiwari. I'm going to upload the fourth part of the lesson, The Secret of Health, Success and Power. I would like to request you to subscribe my channel if you haven't done it till now. In the previous video lecture, the author has described that faith is a key that can make you reach to your goal. Faith in the Supreme, faith in the rules of the Supreme, faith in your work, and faith in his strength to accomplish your work is the key to achieve success. कहने का अभिप्राय यह है कि सर्वोच्च सत्ता में विश्वास, सर्वोच्च सत्ता के बनाए गए नियमों में विश्वास, अपने काम में विश्वास और अपने काम करने की शक्ति पर विश्वास सफलता की एक कुंजी होती है. Let's come on to the text. See, whether you are hurled into depths of sorrow or lifted upon the heights of joy, ever retain your hold upon this faith. Ever return to it as your rock of refuge, and keep your feet firmly planted upon its immortal and immovable ways. So whether you are hurled into depths of sorrow, चाहे आपको दुख की गहराइयों में फेंक दिया जाए, whether you are hurled into the depths of sorrow, चाहे आपको दुख की गहराइयों में फेंक दिया जाए, और अथवा lifted upon the heights of joy, खुशियों की ऊंचाइयों पे उठा दिया जाए. तो चाहे आपको दुख की गहराइयों में फेंक दिया जाए, चाहे आपको खुशी की ऊंचाइयों पर उठा दिया जाए, एवर रिटेन योर होल्ड, सदैव अपनी पकड़ बनाए रखें. एवर रिटेन योर होल्ड, सदैव अपनी पकड़ बनाए रखें अपॉन दिस फेथ, इस विश्वास पर. एवर रिटर्न टू इट एज रॉक ऑफ योर रेफ्यूज, हमेशा इसके पास वापस लौटें, यह मानकर कि ये आपके शरण स्थल की चट्टान है. एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड, अपने पैरों को दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें. Keep your feet firmly planted, अपने पैरों को दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें upon its immortal and immovable base, इसके अमर और अडिग आधार पर, इसके अमिट और अडिग आधार पर अपने पैरों को जमाए रखें. तो लेखक महोदय का यह सुझाव है कि चाहे आपको दुख के गहराइयों में ढकेल दिया जाए, अथवा आपको खुशी की ऊंचाइयों पर उठा दिया जाए,
हमेशा अपनी पकड़ इस विश्वास पर बनाए रखें, हमेशा इसको रॉक ऑफ रेफ्यूज मान के, अपनी प्रबल शरणस्थली मानकर इसके पास वापस आए और अपने पैरों को इसके अमर और अचल आधार पर दृढ़ता से जमाए रखें। Centered in such a faith, you will become possessed of such a spiritual strength as will shatter like so many toys of glass all the forces of evil that are hurled against you, and you will achieve a success such as the mere striver of worldly gain can never know or even dream of। तो देखें, इस प्रकार के विश्वास में अपना ध्यान केंद्रित करना, अगर आप अपना ध्यान इस प्रकार के विश्वास में केंद्रित करेंगे तो यू विल बिकम possessed of such a spiritual strength, तो आप ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के से संबद्ध होंगे। तो अगर आप इस प्रकार के विश्वास में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी जो बुराई की ताकतों को, जो आपके विरुद्ध खड़ी हैं, the forces of evil that are hurled against you, बुराई की ताकतें जो आपके सामने खड़ी हैं, ढेर सारे कांच के खिलौनों की तरह उन्हें विल शैटर, चूर चूर कर देगी। तो अगर आप इस प्रकार की शक्ति में विश्वास रखेंगे, अगर आप इस प्रकार की शक्ति में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी जो कि आपके विरुद्ध खड़ी सभी बुराई की ताकतों को कांच के ढेर सारे खिलौनों की भांति चूर चूर कर देगी। एंड यू विल अचीव ए सक्सेस, और आपको एक ऐसी सफलता प्राप्त होगी a mere striver after worldly gain, भौतिक सुखों के पीछे भागने वाला स्ट्राइवर, संघर्ष करता। तो भौतिक सुखों के पीछे भागने वाला संघर्ष करता हुआ व्यक्ति कैन नेवर नो, कभी जान ही नहीं सकता है, और इवन ड्रीम ऑफ, या वह उसका कभी सपना भी नहीं देख सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे आपको दुख की गहराइयों में फेंक दिया जाए, चाहे आपको खुशी की ऊंचाइयों से ऊपर उठाया जाए, आप सदैव इस विश्वास पर अपनी पकड़ बनाए रखें, हमेशा इसे अपने शरण की का आधार मानकर इसी के पास वापस लौटें, अपने पैरों को इसके अडिग और अचल आधार पर जमाए रखें। इस प्रकार के विश्वास से आप में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी जो आपके विरुद्ध खड़ी बुराई की ताकतों को ढेर सारे कांच के खिलौनों की तरह चूर चूर कर देगी, और आपको एक ऐसी सफलता प्राप्त होगी जो सांसारिक सुखों के पीछे
भागने वाले व्यक्ति, जिसके बारे में सांसारिक सुखों के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी जान ही नहीं सकता है, या वह इसका कभी सपना भी नहीं देख सकता है। If you will become possessed of this faith, you will not need to trouble about your future success or failure, and success will come. अगर आपके पास इस प्रकार का विश्वास हो जाएगा तो आपको भविष्य के सफलता और असफलता के बारे में हैरान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं। If you will become possessed of this faith, अगर आपके पास इस प्रकार का विश्वास आ जाएगा तो you need not to worry about future success or failure, तो आपको भविष्य की सफलता और विफलता के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। And success will come. The author is confidently expressing that you will get sure shot success. बड़े ही दावे के साथ लेखक महोदय कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार का विश्वास आप में आ गया तो आपको निश्चित ही सफलता ही प्राप्त होगी। You will not need to become anxious about results, but will work joyfully and peacefully, knowing that right thoughts and right efforts will inevitably bring about right results. तो देखिए, you will not need to become anxious. आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी अबाउट रिजल्ट्स, परिणामों के बारे में। आपको परिणामों के बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि यू हैव टू वर्क जॉयफुली एंड पीसफुली। आपको प्रसन्नता पूर्वक और शांति के साथ कार्य करना है, यह जानते हुए कि knowing that, यह जानते हुए कि right thoughts and right efforts, शुद्ध विचार और शुद्ध प्रयास अपरिहार्य रूप से अच्छा परिणाम ही ले आएंगे। तो अगर आप के पास इस प्रकार का विश्वास आ जाता है तो आपको भविष्य के सफलता और विफलता के बारे में हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। और लेखक महोदय का कहना है कि सफलता ही प्राप्त होगी। आपको परिणाम के बारे में भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको प्रसन्नता पूर्वक शांति से काम करना होगा, यह जानते हुए कि अच्छे विचार और अच्छे प्रयास अनिवार्य रूप से अच्छा परिणाम ले आएंगे। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।